जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरआरबी की जो नई वैकेंसी शुरू हुई है उसके बारे में, और मिलेगी आपको इस वीडियो में पूरी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही जानकारियां देखने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, बताते हैं आपको 1 बाय 1 पूरी जानकारी जितनी भी नोटिफिकेशन में दे रखी है। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाता है आईपीएस, मतलब इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आईपीएस की वेबसाइट से भरे जाएंगे। और इसमें जो पोस्टों की जानकारी है वो है कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक्स। मतलब ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों की जितनी भी बैंक हैं उसके हिसाब से आई है वैकेंसी। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है आईपीएस की वेबसाइट, मतलब यहाँ से आपको इसका फॉर्म भरना है और आपके पास कोई भी कंप्लेंट या क्वायरी हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में दूसरे ही पेज पे आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाती है कि कौन कौन सी आरआरबी में वैकेंसीज आई हैं, मतलब कौन कौन सी बैंकों में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से कौन सी पोस्ट आपके लिए सूट रहेगी, तो आप उसके हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज भी दे रखी है, लोकल लैंग्वेज जो आपको वहाँ पर बैंक में बोलनी पड़ेगी, और यहाँ पर स्टेट दे रखे हैं, और इसके बाद आपका जो प्रेजेंट हेड ऑफिस रहेगा वो उसका कहाँ रहेगा उसकी भी डिटेल दे रखी है। तो आप इसको अपने हिसाब से दे रखे हैं, इसकी डिटेल आपको पेज नंबर 2 पे मिल जाएगी। मैं तो ये बोलता हूँ अगर जिसको भी फॉर्म भरना है, जो भी आरआरबी की या आईपीएस की कोई भी तैयारी कर रहा है, वो इस फॉर्म को जरूर एक बार डाले। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है जिसकी जानकारी मैं अभी आगे देता हूँ। एक बार ट्राई तो जरूर करें फॉर्म को डाल के, क्योंकि 10,000 के आसपास इसमें वैकेंसीज आई हैं, तो इतना अच्छा मौका आपको फिर हो सकता है इतनी जल्दी ना मिले। और सभी क्राइटेरिया तो सेम टू सेम है जितना कि हर आईपीएस के फॉर्म में रहता है। अगर हम एज की बात करें तो एज इसमें मांगी जा रही है 1/6/2021, मतलब 1 जून 2021 को आपकी उम्र 3/6/1981 से 31/5/2000 के बीच में होनी चाहिए। मतलब इसके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और इसके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इसी हिसाब से इन्होंने चारों पोस्ट के लिए अलग अलग एज डिसाइड कर रखी है। और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा 21 से 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए ऑफिसर स्केल 3 के लिए, 21 से 32 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए ऑफिसर स्केल 2 के लिए, 18 से 30 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए, 18 से 28 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए। तो आप एक बार एज भी चेक कर लेना, आपकी उम्र जिस फॉर्म को जिस पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हैं उसके बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की भी कुछ डिटेल दे रखी है। वैसे तो हर आईपीएस के फॉर्म में सेम रहती है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन डिसाइड नहीं किया गया है। एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी में अगर हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और विकलांग वगैरह डिसेबिलिटी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर पेज नंबर 5 पे कुछ डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए जानकारियाँ दे रखी हैं, तो जो भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हों वो इस जानकारी को पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनकी जानकारी देने लगूंगा इस नोटिफिकेशन में तो 56 पेज का नोटिफिकेशन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसकी जानकारी आपको दे दूंगा। इसमें पेज नंबर 8 पे ईडब्ल्यूएस के बारे में भी कुछ जानकारी दे रखी है, जो कि जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपको पहले से ही पता होगा, वही जानकारी इसमें दे रखी है पेज नंबर 8 पे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल दे रखी है पेज नंबर 8 पे। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और उसके बाद आपको आपकी लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए और कंप्यूटर पे काम करने की जानकारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपसे कोई नहीं मांगा जा रहा है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री मांगी जा रही है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, एनिमल हस्बेंड्री से, और भी ऐसी काफ़ी सारी यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे हैं। इनसे अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास भी लोकल लैंग्वेज में बात करने का तरीका पता होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर पर। ऑफिसर स्केल 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आती है जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, और भी काफ़ी सारी पोस्टें आती है। 1 बाय 1 हम इस पर बात करते हैं। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 50% नंबर के साथ, और प्रेफरेंस इसमें भी मिलेगा आपको अगर हम बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हिस्टोरिकल, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसी फलाना ढिमकाना और भी कई सारे सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ऐसी कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से। इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OPC, एक्सेट्रा, मतलब इनमें से किसी का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें और भी काफ़ी सारी पोस्टें हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो इसमें बगल में आपके पास एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसमें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए हर पोस्ट के लिए। तो आप देख लेना इसके नोटिफिकेशन में और आपको जानकारी मिल जाएगी आपको कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कितने % नंबर होने चाहिए आपके पास। अगर हम लास्ट में बात करें ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की, तो इसमें भी आपको चाहिए बैचलर डिग्री और कम से कम 50% नंबर के साथ। और प्रेफरेंस मिलेगी अगर किसी के पास डिग्री डिप्लोमा है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हिस्ट्रिकल्चर और वही फलाना ढिमकाना सब्जेक्ट से। लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपके पास कम से कम 5 साल का होना चाहिए, ऑफिसर इन बैंक का और फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस का। और फीस की तो वैसे आपको जानकारी होगी, फीस और चार्जेस के क्या लग रहे हैं, क्योंकि आप जब इस वीडियो पर आए तो इतना तो जानकारी लेकर ही आए होंगे। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ जब इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी भी जानकारी दे देता हूँ अपनी वीडियो में। इसमें जो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए जो आपका चार्ज कटेगा SC, ST और विकलांग कैंडिडेट के लिए वो 175 रुपये कटेगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। और उसके बाद अगर जनरल की कैटेगरी में आते हैं, जनरल और EWS की कैटेगरी में, तो आपका 850 रुपये चार्ज कटेगा। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अगर हम फॉर्म भरते हैं तो इसमें भी 175 रुपये चार्ज कटेगा, SC, ST, विकलांग और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। और ऊपर वाले में एक्स सर्विसमैन नहीं दे रखा था, मतलब उसमें एक्स सर्विसमैन की जगह ही नहीं है। और इसमें भी जनरल कैटेगरी का जो चार्ज कटेगा वो 850 रुपये है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। इसमें जो एग्जाम का स्ट्रक्चर दे रखा है उसकी जानकारी और इसके सिलेबस की जानकारी मैं आपको आगे अगली वीडियो में दे दूंगा। उसमें बता दूंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। वैसे थोड़ी बहुत जानकारी मैं एग्जाम से रिलेटेड इसमें भी दे देता हूँ। रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, जो कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रहेंगे 80 और टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट का। ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए रीजनिंग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 40-40 नंबर का और क्वेश्चन भी रहेंगे 40-40, इसमें भी 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और ऐसे ही मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में आपको रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इसमें इंग्लिश हिंदी मीडियम अलग से दे रखे हैं। और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200, 50, 20 अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग नंबर के हिसाब से रहेंगे। और जो क्वेश्चंस भी रहेंगे वो 40-40 हैं, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और इसमें भी ऐसा ही है, ऑफिसर स्किल 1, इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे और 200 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा। तो सिलेबस की जानकारी अगर आपको चाहिए प्रॉपर वे में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मैं उस पर सिलेबस की भी वीडियो डाल दूंगा और फॉर्म को कैसे भरना है उसकी भी वीडियो हो सकता है कल या परसों तक आपको मिल जाए मेरे चैनल पर। यहाँ पर पेज नंबर 17 में बिल्कुल साफ साफ दे रखा है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे उसमें आपका राशन कार्ड और लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर आपके पास इनके अलावा कोई दूसरा ID प्रूफ नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लें, क्योंकि वहाँ पर और कोई ID प्रूफ मान्य नहीं किया जाएगा। आपका पैन कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर कार्ड चल जाएगा, बैंक की पासबुक भी चल जाएगी जिसमें फोटो लगी हुई है, लेकिन राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आपका मान्य नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरते टाइम आपको फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर लगाने हैं, लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है और उसके बाद आपको हैंड राइटिंग लिखनी है। तो हैंड राइटिंग में आपको ये वाला टेक्स्ट लिखना है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यही लिखना है। यहाँ पर आपको आई लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद आपको ऐसा का ऐसा ही कॉपी कर देना है अपनी राइटिंग में। और कैपिटल लेटर में आपके साइन नहीं होने चाहिए, नहीं एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लेफ्ट हैंड का आपको थंब लगाना है बिल्कुल प्रॉपरली, उसमें सभी लकीरें वगैरह साफ साफ दिखनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है आगे। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो पेज नंबर 27 से आपको पूरी वैकेंसीज़ की डिटेल मिल जाएगी। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में देखी जाए तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज दिख रही होंगी, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है, और यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी वाइज डिटेल मिल जाएगी। जैसे SC में आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको SC की लाइन दिख जाएगी, ST के लिए ये लाइन है, OBC के लिए ये लाइन है, EWS के लिए यहाँ पर, जनरल के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो कौन सी विकलांग की कैटेगरी में आते हैं ये वाइज सभी लाइन जो है वो कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी।
तो आप अपने स्टेट में देख लें, जिस स्टेट से आपको फॉर्म भरना है वहाँ पर हर पोस्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी, कौन सी पोस्ट में आपको फॉर्म भरना है और वहाँ पर कितनी वैकेंसी दे रखी है। ऐसी पेज नंबर 28 पे आपको ऑफिसर स्केल 1 की डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि इतनी सारी डिटेल जो दे रखी है उसको 1 बाय 1 बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप देख ही सकते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी, और अगर मैं इतनी सारी पोस्टों के हिसाब से जानकारी बताने लगूँ सभी वैकेंसी के हिसाब से तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। पेज नंबर 39 में आपको एग्जामिनेशन सेंटर का पता चल जाएगा कि आपने किस स्टेट में फार्म भरने वाले हैं, तो उसके सेंटर कहाँ कहाँ आने वाले हैं। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं फॉर्म भरने से पहले कि भैया मैं एमपी में फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा यहाँ सेंटर आता है, उसमें मैं कौन सा चुनूंगा, कहाँ पर मेरे को ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो फोटो की डिटेल दे रखी है थोड़ी बहुत, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फोटो कैसी अपलोड करनी है। फोटो में आपको व्हाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा अच्छा है, लाइट कलर बैकग्राउंड हो तो वो भी सही है, चल जाएगा आपका, लेकिन व्हाइट हो तो वो ज़्यादा सही है। उसके बाद आपको स्ट्रेट देखना है कैमरे की तरफ, ये नहीं आप तिरछे तिरछे खड़े हो तो वो फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद सिग्नेचर जो आपको करने हैं वो व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करने हैं। इसका डायमेंशंस भी यहाँ पर दे रखा है कि उसका डायमेंशन कैसा रहेगा, तो व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से ही साइन करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो थंब इंप्रेशन आप लगाएंगे वो आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लगा सकते हैं, चाहे तो ब्लू इंक से भी लगा सकते हैं, जौन सी अवेलेबल हो उससे आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो आपको डिक्लेरेशन लिखना है वो इंग्लिश में क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद व्हाइट पेपर पर लिखना है ब्लैक पेन से। अगर आप ब्लू से लिख देंगे तो हो सकता है आगे चल के दिक्कत आ जाए आपको। तो ये तो हो गई बात नोटिफिकेशन से रिलेटेड। इसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे अपलोड करने हैं, इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना।